हरिः ओम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वंशीकरानवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ श्री गुरुदेवाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। बोल जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। हम लोग आज एक पावन उत्सव की ओर चल रहे हैं, जो कि हमारा पूर्व निर्धारित जो विषय है कि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जो प्रवचन मालाएं हैं, जो प्रवचन हैं, उन्हीं को लेकर के हम लोग इस पूरे माह अधिक मास पुरुषोत्तम मास में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैंने पूर्व में बता दिया था कि इस माह का विशेष महत्व है, क्योंकि इस माह में किया हुआ जप तप दान पुण्य आपके लिए 100 गुना अधिक बढ़ता है। इसलिए इस माह में आप अपने मन को स्थिर रखते हुए नियम पूर्वक और संयम के साथ में भगवान की आराधना करें, उपासना करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यही उद्देश्य हमारा है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि कभी कभी किसी के मन में ऐसा होता है कि भगवान हमको देते क्या है। तो उनके लिए एक विचारणीय विषय ये है कि भगवान ने आपको क्या नहीं। सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि भगवान ने आपको क्या नहीं दिया। देखिए,
भगवान ही एक ऐसे हैं जो इंसान के साथ में कभी भी द्वेष भावना नहीं रखते। भले लोग भगवान को दोष दें, भले लोग कहें कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, लोग बहुत आक्षेप करते हैं भगवान पर, परंतु वास्तव में भगवान ऐसे है नहीं। भगवान का किसी के साथ में भी विरोध नहीं है। बस भगवान को पुकारना आना चाहिए, भगवान को आवाहन करना आना चाहिए। हम भगवान को कैसे बुलाएं, ये युक्ति हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए भगवान को बुलाने के लिए जो युक्तियां हैं, वो युक्तियां हमको प्राप्त होती है सद्गुरुदेव भगवान जैसे महापुरुषों से। जब तक हम किसी संत से, किसी ज्ञानी से, किसी महापुरुष से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमको ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमारा जीवन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए। और जिसको अपने जीवन का उद्देश्य पता ना हो, जिसको अपने जीवन में क्या करना है ये पता ना हो, वो व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है कि जैसे किसी को आप अंधेरे में छोड़ दो और अंधेरे में छोड़े हुए इंसान को कहो कि भाई अपने आप रास्ता ढूंढ करके वापस आ जाना, और वो व्यक्ति अंधेरे में रास्ता ढूंढते 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 उसी में खो जाए और वो अपना रास्ता भी न ढूंढ पाए और अकेला अंधेरे में फंस जाए। उसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारे जीवन में अगर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान की आराधना नहीं है, संत महापुरुषों का सानिध्य नहीं है, तो हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि हमारा जन्म किस लिए हुआ है? हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम भगवान की भक्ति करें। अब कई लोगों की बहुत सी शंकाएं रहती है, कई लोगों के बहुत से क्वेश्चन रहते हैं कि भाई हमको भगवान ने जन्म दे दिया, ठीक है, भगवान का कर्तव्य था, भगवान ने इसे धरातल पर भेज दिया, पर हम अपना कमाई करें, खाएं, पैसा कमाएं, उड़ाएं, यही तो हमारा जीवन होना चाहिए। तो ऐसे जो कुछ नास्तिक लोग हैं, जिनको भगवान के प्रति आस्था नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो एक ही शब्द कहना चाहिए कि भाई साहब ठीक है, किसी पुण्य के कारण आप आज मानव जन्म मिला है आपको, हो सकता है ये पुनः आपको ना मिले। तो मानव जन्म मिला, इसका कहने का मतलब क्या है कि हम मानव जन्म में ही भगवान की भक्ति कर पाएंगे। मान लो हमारा कोई जन्म ऐसा हुआ जिस जन्म में हम पशु बने, जिस जन्म में हम पशु बने, और पशु बनने के बाद में हमारे अंदर वो स्मृति रही कि हम भगवान की मंदिर को जानते हैं, भगवान का मंदिर कहाँ है, भगवान के यहाँ घंटी कहाँ है, तो वहाँ पर अगर हम चले जाएं तो हमको कोई भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं देगा, कोई भी मंदिर में प्रवेश करने देगा, कदापि नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि हम पशु हैं, और पशु को हमेशा लोग तिरस्कार करते हैं। भले जब पशु से कुछ स्वार्थ हो, जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना गौ माता की हालत क्या है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, महापुरुष हैं, ऐसे महानुभाव हैं जो गाय को लाते हैं, खरीद करके लाते हैं, और जब तक वो दूध देती है तब तक उसका पालन पोषण भी करते हैं, उसको चारा आदि खिलाते हैं। परंतु जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको खोल करके रोड पे छोड़ देते हैं। और आजकल अगर आप देखेंगे तो गाय की, गौ माता की ऐसी बुरी हालत हो रखी है कि उनको ये गली में या फिर रोड पे बड़ा कचरा खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसी भक्ति या ऐसा स्वार्थ किस काम का? आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो, परंतु जो आपको अमृत दे रही है, जो आपको अच्छा खिला रही है, पिला रही है, पालन पोषण कर रही है, उसके लिए देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। ये तो वही बात हुई ना कि भाई एक मक्खी है, मधुमक्खी है, रस लेकर के आती है और रस लेकर के आकर के अपने छत्ते में रखती है, और जो व्यक्ति जब वो रस भर जाता है, छत्ता भर जाता है, तो फिर स्वार्थी व्यक्ति उस छत्ते को तोड़ लेता है और अपना रस निकाल लेता है।
पर कोई ये ध्यान देता है कि उसने कितनी मेहनत की होगी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जगह जगह फूलों पर बैठ करके रस को लाना पड़ता है। पर मैं एक निवेदन कर देता हूँ, जैसे कहा जाता है कि जो नदियाँ हैं ना, नदियाँ परोपकार के लिए बह रही हैं। आपको जो दे रही है, पानी दे रही हैं, जल दे रही हैं नदियाँ, इन नदियों का अपना कुछ स्वार्थ भी नहीं है। जो आप चाव से बड़े फल खाते हैं, सुबह सुबह फल खाते हैं या दिन भर में फल खाते हैं, वो वृक्ष जो है ना, वृक्ष वो भी परोपकार के लिए। कभी आपने देखा किसी वृक्ष को अपने फल खाते हुए? कभी देखा हो तो बताओ। नदियों को कभी अपने जल पीते हुए देखा है? ऐसा तो नहीं है। उसी प्रकार संत महापुरुष भी ऐसे होते हैं जो परोपकार के लिए ही कार्य करते हैं। परोपकार के लिए कार्य करते इन द सेंस, अगर हम ध्यान दें तो पूज्य सतगुरुदेव भगवान, जिनका संपूर्ण जीवन वेद के लिए समर्पित था और वेद को ही उन्होंने मुख्य उद्देश्य मान करके वेद का प्रचार प्रसार, वेद का संरक्षण, वेद को जगह जगह तक वेद भगवान की स्थापना करने आदि का कार्य पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने किया। और आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, और आज अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, जो आप नाम जानते हो, जिस नाम से इसको जानते इस माह को, उस माह में हम भगवान वेद से जो संबद्ध रखती हैं ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करेंगे, ऐसी सुंदर सुंदर दृष्टांतों का हम लोग श्रवण करेंगे। ऐसे सुंदर सुंदर पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो कहते हैं ना, जो वेद के निंदक हैं, जो ये कहते हैं कि भाई वेद नाम की कोई वस्तु है नहीं और वेद काल्पनिक है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। उनके लिए ये कहना चाहिए कि भाई एक गुरुदेव भगवान की पुस्तक है सर्वम वेदात प्रसिद्धति। उस पुस्तक का उद्देश्य यही है कि वेद से बाहर कुछ है नहीं, और जब वेद से बाहर कुछ है नहीं तो फिर हम क्यों वेद की निंदा करें। हाँ, एक चीज़ हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास वो वेद को पढ़ने का टाइम नहीं है, हम उस वेद को पढ़ नहीं पा रहे, उस वेद को पढ़ने का हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वेद में कुछ है नहीं। हम जिस ग्रंथ, उस विश्वतोमुख भगवान वेद, क्या नाम है? विश्वतोमुख भगवान वेद। ये पूज्य सतगुरुदेव भगवान की ग्रंथ है, और जो दृष्टांत आते हैं उनकी चर्चा आज से गई, और जब तक गुरुदेव भगवान कृपा करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। तो जिसके पास भी ये ग्रंथ हो, जिसके पास ये ग्रंथ हो, उस ग्रंथ को एक बार अवश्य पढ़ लें। उसमें भगवान में गणपति, वेद भगवान में गणपति है, गुरु हैं, संत हैं, आदि आदि की बहुत चर्चा आई है, और वो प्रामाणिक है, क्योंकि वेद की जो श्रुतियाँ हैं ना, वो अकाट्य होती हैं, उनका कोई काट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि विश्वतोमुख भगवान वेद ये पुस्तक है, और इस ग्रंथ को आप लोग स्वाध्याय करें, और हम लोग इसी को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। इस ग्रंथ में जो दृष्टांत आते हैं उन दृष्टांतों की चर्चा करनी है। तो मैं सर्वप्रथम ये आपसे यही कहूँगा कि हमारा जीवन कैसा हो, इस पर ये विचार करना अति अनिवार्य होता है। कभी कभी ये नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, ये नेटवर्क का बड़ा थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जैसे रुक जाता है बीच में। तो मैं चर्चा कर रहा था कि क्या हमारा जीवन पशु के समान होना चाहिए, क्या हम पशु जैसा आचरण करें, पशु जैसा सोचें, पशु जैसा करें, ऐसा जीवन होना चाहिए। अगर हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और ये जीवन की चर्चा इसलिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम क्या है कि हमारा जन्म लेने के बाद भी हमको ये समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है। तो जैसे मैंने पूर्व में कहा कि उद्देश्य विहीन जिंदगी जो होती है ना, वो नरक में। जैसे हमने
विश्वतोमुख भगवान वेद करके ग्रंथ का प्रारंभ किया है, तो आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये परम मंगलमय प्रभु का, सतगुरुदेव भगवान का पावन प्रसाद ही है कि आज हम लोग मिल करके सभी लोग उस ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं और इस ग्रंथ में यत्र तत्र बिखरे हुए जो सतगुरुदेव भगवान के विचार हैं, जो लेख हैं, उपदेश हैं, जो विचार हैं, उन विचारों को गूंथ करके एक जगह रख करके संग्रह कर करके यह ग्रंथ रत्न प्रस्तुत किया गया है। देखिए, एक बात ध्यान रखना, मैंने बार बार इसलिए कहता हूँ कि जिस पर हम सुनते आ रहे हैं कि गुरु कृपा ही केवलम, जिस पर गुरु की कृपा होती है वही व्यक्ति, एक तो गुरु कृपा और दूसरा ईश्वर कृपा। जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर ईश्वर कृपा अवश्य करते हैं, और जिस पर गुरु की कृपा नहीं है उस पर ईश्वर कृपा करेंगे, ये संदेह है। और इसलिए भले लोग आज कहें कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो विषय हम नहीं छेड़ना चाहते कि गुरु की आवश्यकता है या नहीं है, परंतु हम इतना कहेंगे कि गुरु कृपा के बाद ही ईश्वर कृपा होती है। जैसे कई दृष्टांत है इसमें कि मान लो कि आपके सामने भगवान खड़े हो जाएं आकर के, जैसे कहा गया ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। भगवान भी खड़े हैं, गुरुदेव भगवान भी खड़े हैं, तो सर्वप्रथम आप चरण किसके स्पर्श करोगे, प्रणाम किसको करोगे, भगवान को या गुरु को? तो उसके लिए कहा गया है कि बलिहारी गुरु अपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। मेरे गुरुदेव बड़े महान हैं, मेरे गुरुदेव की बड़ी कृपा है, इनकी वजह से आज मेरे सामने भगवान प्रकट हुए हैं, मैं भगवान के साक्षात दर्शन कर पा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम प्रधानता किसकी हुई? तो सर्वप्रथम प्रधानता हुई गुरु की, और जिस पर गुरु कृपा नहीं है उस पर भगवान कृपा नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। इसलिए गुरु कृपा के लिए क्या करना है? गुरु कृपा के लिए भगवान की भक्ति करना है। भगवान की भक्ति करने से क्या है? गुरु प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, तत्वदर्शी गुरु हैं, जहाँ जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, वो कभी भी, क्योंकि संतों का कार्य क्या होता है इसको भी समझ लेना अति आवश्यक है। संतों का कार्य होता है कि जो मोह निद्रा में सो रहे लोग हैं उनको उठा करके, उनको जगा करके भगवान के सतमार्ग की ओर प्रेरित करना, उनको प्रेरणा देना, यही संतों का कार्य होता है। और महात्मा लोग यही करते हैं, और संत लोग सभी को जगा करके भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये संसार वो निद्रा में सोने लायक नहीं है, इसे जगो और जग करके भगवान की भक्ति करो। हम सौभाग्यशाली हैं कि ये लोग कहते हैं कि मलमास में भले ही कोई कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य नहीं होते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि शुभ कार्य नहीं होते इसलिए ये महीना जो है अशुभ है, ऐसा नहीं है। भगवान हर 3 साल बाद ऐसी कृपा करते हैं कि आप लोगों को 1 महीना ऐसा देते हैं जिसमें आप खूब जी भर के भगवान की भक्ति कर सकते हो, खूब जी भर के जाप कर सकते हो, खूब जी भर के दान कर सकते हो, खूब जी भर के भगवान की भक्ति का आनंद ले सकते हो, भजन कीर्तन आदि कर सकते हो। तो ये भगवान की कृपा नहीं है क्या? ये भगवान की कृपा है। जैसे मैंने कल बताया था, आज भी मैं उसको फिर से बता देता हूँ कि सब लोग मलमास को मलमास 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 कहने लगे थे, तो मलमास को बड़ी गलानी होती थी। निश्चित अगर हम लोगों को भी कुछ ऐसा कुछ शब्दों का प्रयोग होगा तो हमारे मन में भी ये विचार आएगा कि ये मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। तो भगवान हरि के पास, नारायण भगवान विष्णु के पास में मलमास पहुँचते हैं और पहुँच करके कहते हैं कि प्रभु मेरी बड़ी अपकीर्ति फैल रही है और मुझे लोग मेरी निंदा करते हैं, मेरे सामने बुराई करते हैं, इसलिए मैं अब रहना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ।
मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो भगवान हरि विष्णु भगवान उनको लेकर के जाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के पास, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में बैठ कर के मस्ती कर रहे, मस्ती में आनंद से भगवान की भक्ति में लीन है। और वहाँ जा कर के उनको बताते हैं कि इसका नाम मल है और ये मलमास के नाम से जाना जाता है, और इसकी इच्छा ये है कि मेरी कोई एक स्थिति होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए। विचार अवश्य आप सुनिएगा उसको ध्यान पूर्वक। कहानी तो अलग है पर जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान में सुनिएगा। भगवान का यह संकेत क्या है? तो भगवान का संकेत यहाँ एक ही है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है। तो भगवान ने उस मलमास को अपना लिया और कहा कि भाई साहब तेरे लिए कोई नक्षत्र, कोई ग्रह, कोई चंद्र, सूर्य कुछ भी नहीं है, और तेरा नाम आज के बाद में जो मेरा नाम है पुरुषोत्तम है, पुरुषों में जो उत्तम पुरुष है उसी को हम लोग पुरुषोत्तम बोलते हैं। आज के बाद तुमको मलमास के नाम से नहीं पुरुषोत्तम नाम से लोग जानेंगे। ऐसा आशीर्वाद दे करके इस माह को भगवान ने धरातल पर भेजा, और आज हम लोग उस पुरुषोत्तम मास में बैठ करके भगवान का आनंद ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? इसमें मेन पॉइंट इतना ही है कि जिसको भगवान अपना लेते हैं उसकी सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है। और भगवान कब अपनाएंगे? भगवान तभी अपनाएंगे जब आपके ऊपर गुरु की कृपा होगी। इसलिए कहा जाता है गुरु कृपा ही केवलम। जिस पर गुरु की कृपा नहीं है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी भक्ति नहीं आ सकती। उसका जीवन अधर में लटका ही लटका रहेगा। उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। उसका जीवन अशांत रहेगा। अब आप विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। देखो, जीवन एक आईना है। जीवन क्या है? जीवन एक आईना है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें साफ साफ आपको दिखाई देगा। आप ध्यान दो, थोड़ा सा पीछे जाइए, आपकी थोड़ा रिमाइंड कीजिए मन को, माइंड को। आप ये सोचिए कि जब आपका जन्म हुआ था, जैसे आप पैदा हुए तब आपको इस संसार में किसी के बारे में कुछ पता नहीं था। ना आपको उस जगह का पता था, ना आपको माता पिता का पता था, ना आपको अपने भाई बंधुओं का पता था, ना अपने रिश्तेदारों का पता था। किसी के बारे में कोई परिचय नहीं था। आप क्या थे? अनभिज्ञ थे। आप इस संसार के लिए नए थे। जैसे जैसे थोड़ी सी आपकी उम्र बढ़ी और उम्र बढ़ते 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 आप अपनों के साथ जुड़ना प्रारंभ किए। सर्वप्रथम आपको माता का परिचय मिला कि ये आपकी माँ हैं। उसके बाद पिता का परिचय मिला कि ये आपके पिता हैं। उसके बाद भाई बंधु आदि जितने भी थे उनका सबका परिचय मिला। आप एक परिवार के सदस्य बन गए और परिवार में आपका एक नाम हो गया, जिसको नामकरण संस्कार बोला जाता है। आपका एक नाम रख दिया गया, आपको एक संज्ञा दे दी गई कि आपको इस नाम से जाना जाएगा, और आप उस नाम से मशहूर हो गए। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, उम्र बढ़ती रही, फिर आप बहुत सी चीज़ें सीखना प्रारंभ किए। उसके बाद विद्या अध्ययन में आपका प्रवेश हुआ, पढ़ लिए, लिख लिए। उसके बाद में आपको नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया, आप नौकरी करने लगे, 4 पैसे कमाने लगे। जब आप घर से बाहर निकले तो तब आपको अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगा। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपके साथ बैर रखता है, कौन आपके साथ द्वेष रखता है, आदि आदि। आप संसारिक व्यवहार में जो बातें होती है वो आपको परिज्ञान होने लगा, उसका ज्ञान होने लगा। तो यहाँ पर विचार क्या करना है? धीरे धीरे आप किसी के लिए अच्छे बन गए, किसी के लिए बुरे बन गए। अब आप पीछे जाइए। जब आपका जन्म हुआ था उस टाइम सभी ने आपको अपनी गोद में उठाया था, और कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं वर्तमान में, जब आपकी अवस्था बड़ी हुई, कि जिन्होंने गोद में उठाया था वो आपके लिए बुरा सोचते हैं, आपके दुश्मन बन गए, आपको अच्छा नहीं मानते।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना ही है कि संसारिक जितने भी रिश्ते नाते हैं, संसारिक जितने भी उपभोग के साधन हैं, वो आपको आपके जन्म लेने के बाद ही प्राप्त हुए हैं, पहले से नहीं। तो आपके संबंध कहाँ से बने? जन्म लेने के बाद ना। अच्छे बुरे आप कब बने? जन्म लेने के बाद में ना। जब तक आपका जन्म नहीं हुआ था तब आप क्या थे? शुद्ध थे, विशुद्ध थे। बस आत्मा ऐसी ही है। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि आत्मा का किसी के साथ में कोई संबंध नहीं रहता। आत्मा का किसी के साथ में कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए हम आत्मा को क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, निर्लेप कहते हैं, जहाँ पर सभी से अलग उसको मानते हैं। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव हमारा यही है कि हमारा अगर जन्म हुआ है तो हमारे जन्म में हमको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। जब आप स्कूल में जाकर के अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब आप कहीं जाकर के ट्रेनिंग करते हैं, किसी मशीनरी का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जीवन रूपी मशीनरी का ज्ञान आप क्यों नहीं प्राप्त करेंगे? आप ये बताओ कि इस जन्म लेकर के कौन व्यक्ति ऐसा है जो स्थिर रहा हो? सब चले जाते हैं। चले जाते हैं तो हमको क्या जाना है, कहाँ जाना है? तो इसका मतलब है कि हमारा असली ठिकाना ये तो है नहीं। ये तो एक धर्मशाला में हम आए हैं, धर्मशाला में रहे और धर्मशाला का किराया दे करके आगे बढ़ गए। जब हमारा समय आया, जिस दिन हमारी डेट आई, हम चले गए। तो स्थिर तो नहीं रहे ना। अब कुछ लोग क्या कल्पना कर लेते हैं, कुछ लोग अपने आप को अजर अमर मान करके भूल जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है। उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है। किसी किसी को तो घर में माँ बाप की संपत्ति इतनी मिल जाती है कि वो लोग उसको पा करके इतने मतलब अहंकार में आ जाते हैं, मद में आ जाते हैं कि उनको लगता है कि यही जीवन है। अभी मुझे बड़ा वो एक दृश्य बड़ा याद आता है, आप लोगों ने भी उसको देखा होगा। मुझे बड़ा मतलब वो एक हृदय को विदीर्ण करने वाला दृश्य है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले की घटना है पूना की। पूना में एक व्यक्ति था जो कि 15,000 करोड़ रुपए का मालिक था। 15,000 करोड़ रुपए का मालिक था। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि इससे हम कुछ सीख लें, इससे हम कुछ ज्ञान प्राप्त करें। तो वो व्यक्ति क्या था, उसको हो गया कोरोना, जो आजकल जो एक वैश्विक महामारी चल रही है, वायरस चल रहा है, उसने उसको जकड़ लिया और उसकी होगी मौत। अब मौत होगी, 15,000 करोड़ रुपए का मालिक एक सामान्य एम्बुलेंस में डाल करके उसको दुर्व्यवहार के साथ में ले जा करके शमशान की उस चिता पे लिटाया गया जहां पर आम जनता को जलाया जाता है। और व्यवस्था देखिए कि उसके परिवार वाले लोग उससे मिल नहीं पाए, 1.5 किलोमीटर दूर से सिर्फ देखते रहे पर उसको स्पर्श नहीं कर पाए, उससे मिल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भाई ये बीमारी आपको भी न लग जाए। तो इस कहानी से हम क्या संदेश लेते हैं, इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम इतना ही सीखते हैं कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारे दिमाग में हमेशा एक बात रहनी चाहिए कि हम इस संसार में आए हैं तो आकर के हमको भगवान की भक्ति और भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपका भगवान कोई भी हो सकता है। आप अल्लाह को मानते हैं, आप राम को मानते हैं, आप यीशु को मानते हैं, आप वाहिगुरु को मानते हैं, आपका जो इष्ट है, जिसको भी आप मानते हैं, उसको मानते हुए, उसके प्रति श्रद्धा समृद्ध करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए उस भगवान का नाम, उस भगवान की भक्ति अवश्य करें। क्योंकि साथ एक वो ही जाता है। साथ क्या जाता है? वो ही साथ जाता है और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। तो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसा भी जो निठल्ले हैं, जिनको कुछ करना नहीं होता ना, वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा हमको रास्ता नहीं मिलता, ऐसे गुरु हमको नहीं मिले। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है जो है पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो खोजै सो पावे। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है ये, उसमें लिखा है जो है पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो खोजै सो पावे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आप याद कीजिए कि भगवान जब
वो मिट्टी खाए थे, भगवान श्री कृष्ण जब मिट्टी खाए थे तो मैया ने कहा कि बेटा तूने मिट्टी खाई है? तो भगवान ने कहा कि नहीं 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 माता जी, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, लोग झूठ बोलते हैं। तो माता ने कहा कि बेटा जा तेरा तनिक मुंह दिखा, तूने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई। तो भगवान का जब चेहरा, जब मुंह को ऐसा देखा, माता जी ने देखा, तो उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड भगवान ने दिखा दिया। और माता की तो मति ही चकरा गई। माता ने कहा अरे बाप रे बाप, इस छोटे से बालक, नन्हे से बालक में मेरे कन्हैया के अंदर इतना कुछ भरा पड़ा। घबरा गई। पर भगवान ने अपनी माया से उस मृत्यु को हटा दिया ताकि माता जी घबराए ना और मुझे भगवान ना मानने लगे। तो कहने का भाव है कि जो है पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो खोजे सो पावे। हम जो बाहर खोजते हैं ना, वो अंदर है। आज तक मुझे एक बात बताओ, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको बाहर से शांति मिली हो? जिन खोजा तन पाया गहरे पानी पेट, बोला जाता ना, जिन खोजा तन पाया गहरे पानी पेट। जिसने भी पाया है वो गहराई में उतर करके पाया है। और गहराई कहीं बाहर, कहीं कुएं में नहीं मिलती, कहीं तालाब में नहीं मिलती, किसी नदी में नहीं होती। गहराई अपने अंतःकरण में है, अपने भीतर है। तो उस गहराई को प्राप्त करने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है। उस गहराई तक पहुंचने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है। जब तक हमारे जीवन में पूर्ण गुरु नहीं होंगे तब तक हम अपने जीवन को जीवन नहीं समझ पाएंगे, पशु तुल्य जीवन बिता करके चले जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि हम अच्छे कपड़े पहन लेते हैं और मुंह पे श्रृंगार कर लेते हैं, आर्टिफिशियल कुछ पाउडर वुडर लगा लेते हैं, तो उनको लगता है कि हम बहुत बड़े सुंदर और बड़े अच्छे लग रहे हैं। भाई साहब, थोड़ा सा आप कभी अपने हृदय में झांक करके देखिए कि आप अंदर से कितने खुश हैं। जो व्यक्ति अंदर से खुश नहीं होता, जिस व्यक्ति के अंदर शांति नहीं होती, जिस व्यक्ति के अंदर खुशी का कुछ भी नहीं होता, वो व्यक्ति हमेशा उसके चेहरे पे उदासी छाई रहती है। उसके चेहरे पे कभी नूर नहीं आ सकता। भले ही आप भाई, अब आजकल तो बड़े बड़े दुकानें खुल गई हैं, शॉपिंग करने जाते हैं लोग, तो उसमें से बहुत से प्रकार के लोग हैं। बड़े आजकल ये केमिकल्स आ गए हैं कि जिनको लगा करके लोग अपने आप को चमका सकते हैं। परंतु अगर आप अंदर से शांत नहीं है ना, अगर अंदर से आप खुश नहीं हैं, तो आपकी बाहर आर्टिफिशियल जो खुशी है ना, वो किसी पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तो इसलिए अंदर खुशी होने का मुख्य मार्ग हमको ढूंढना चाहिए। हम अंदर से प्रसन्न कैसे हों, इस मार्ग को अपनाना चाहिए। ये बातें आपको भारी लग रही होंगी या आपको लग रहा होगा कि हम इसको कैसे करें। कईयों को बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। भाई साहब, कुछ नहीं है, सिर्फ विचारों का परिवर्तन करना है, सिर्फ मन को डाइवर्ट करना है और कुछ नहीं है। अपने आप को विकारों से हटा करके सात्विक बनाना है, इतने तो करना है। और इतना करना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान ने आपको अपना अंश बना करके भेजा है, तो अंश बनाने के साथ साथ में आपको ऐसी शक्ति भी प्रदान की है। उस शक्ति के माध्यम से आप अपने आप को महान बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको शक्ति प्रदान नहीं की, शक्ति प्रदान की है। तो उसके लिए जैसे कहा जाता है ना कि मूक होए वाचाल, मूक होए वाचाल पंगो चढ़ गिरवर गहन, ऐसे कहते ना। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए, यद कृपा तमहम बंदे, भगवान की अगर कृपा हो जाए, गुरुदेव की कृपा हो जाए, तो फिर ऐसा कौन सा मार्ग है जो हमको नहीं मिलेगा भाई? ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम उसको पा ना पाएंगे? तो उस पाने के लिए हम आज इसलिए इस कथाओं को प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकरण को प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि हम जैसे अनजान रास्ते में जाने वाले को कुछ रास्ता मिल जाए। हम सोच पाएं, हम समझ पाएं कि हमारा असली रूप क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्यों आए। तो इसलिए ये गुरुदेव भगवान का जो विश्वतोमुख भगवान वेद करके जो ग्रंथ है, इसको आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि
गुरुदेव भगवान की दृष्टि असीम है और गुरुदेव भगवान की दृष्टि को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे मैं कहता हूँ कि गुरु कृपा ही केवलम, जिस पर गुरु की कृपा होती है वो व्यक्ति हमेशा ही सफल होता है। जैसे कहा गया है कि गुरु में ही सभी रूप देखे जाते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसी गुरु को नमस्कार करना चाहिए जो गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है और गुरु महेश्वर भी है, सृष्टिकर्ता भी है, सृष्टि पालन भी करते हैं और सृष्टि संहार करता भी हैं। अब इस पर कभी अलग से चर्चा इसी श्लोक पर होगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता तीनों बातों को लेकर के गुरु जी हमारे जीवन में क्या क्या करते हैं उस पर कभी चर्चा होगी। तो आज मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ और मुझे आपकी सहमति भी चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि हमारा भी उत्साहवर्धन होगा उससे, मैं चाहूँगा कि कौन कौन लोग ऐसे तैयार हैं जो आज से एक महीना मतलब पूरा एक महीना, आज से लेकर के पूरा एक महीना किसी भी एक अनुष्ठान को लेकर के, और अनुष्ठान में क्या हो सकता है, आप किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप किसी गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आपका जो कोई इष्ट हो उसका बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप भागवत का 10वें स्कंद का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप रामायण आदि का पाठ श्रवण कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं। परंतु मैं आपको हाथ जोड़ करके कहूँगा कि इस माह को व्यर्थ मत जाने देना। एक घड़ी आदि हुपन याद भक्तन से ती गोष्ठे जो कीने सो लाभ। एक घड़ी से ही, एक घड़ी नहीं तो आधी से भी आधी अगर कर लोगे तो भी आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं आपसे ये सहमति चाहूँगा कि मुझे मेरे इनबॉक्स में ये लिख करके भेजेंगे सच्चाई के साथ। देखो, जिंदगी में सच्चाई काम आती है। जिसके जीवन में सच्चाई नहीं है उसका जीवन में कुछ भी नहीं है। तो आप सच्चाई के साथ मुझे बोलिए कि मैंने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया, किसी भी प्रकार का। मैं कोई वाद्य नहीं करता कि आपको कोई अनुष्ठान यही करना है, ऐसा नहीं है। आपको गुरु मंत्र हो सकता है, किसी स्तोत्र का पाठ हो सकता है, गीता पाठ हो सकता है, भागवत का पाठ हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे वो पाठ आज से लेकर के पूरा एक महीना आप करिए। और मैं गारंटी देता हूँ, इसको लिख करके रखो, आपके जीवन में बहुत अलग से परिवर्तन नजर आएगा। अगर आप अंदर से प्रसन्न ना हुए तो मुझे बताना। जिसके जीवन में अनुष्ठान का मतलब होता है अनुशासन, अनुष्ठान का दूसरा नाम क्या है? अनुशासन। हम किसी एक नियम में बंध जाएं, किसी एक नियम में बंध जाएं, और वो नियम भी क्या क्या हैं वो भी सुन लीजिए कि हमको एक महीना करना क्या है। एक तो बात होगी कि आप किसी मंत्र को, किसी ग्रंथ को लेकर के या फिर किसी भी का जाप कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। उसके लिए नियम क्या हैं? सर्वप्रथम जो व्यक्ति को अधोगति ले जाता है, जो व्यक्ति के लिए हानिकारक है, वो है सबसे प्रथम झूठ। भाई आप आगे पीछे झूठ बोलो, हमको कोई आपत्ति नहीं, परंतु आज से लेकर के 16 तारीख तक आप ये नियम बना लीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, एक नियम। और दूसरा नियम ये है कि हमारे मन में किसी के प्रति बैर नहीं आएगा, बैर भाव नहीं आएगा, हम नहीं आने देंगे। हम सुनी चेवस पापे से पंडिता सम दर्शना वाली भावना रखेंगे, सभी में उस ईश्वर को देखेंगे। नियम 2। तीसरा नंबर, हम किसी के साथ में बेईमानी नहीं करेंगे, किसी के साथ में किसी को ठगने का काम नहीं करेंगे। जो व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, वो एक महीना कम से कम ऐसा नियम बना के रखें कि जो उचित होगा हम वही लेंगे, 5 की चीज़ 50 में नहीं बेचेंगे, ऐसा नियम ले लें। और तीसरा जो नियम है, चौथा नियम है, जिसमें आप ये सोचिएगा, जिसमें आपको ये सोचना है कि हम संयम पूर्वक रहेंगे। देखिए, एक बात का ध्यान रखना सज्जनों, मेरे जितने भी सुनने वाले हैं या सुनेंगे,
उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना। मुख्य बात क्या है? भोजन का इस शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भोजन का इस शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कैसे? आप ये कहते हैं, सबको पता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा आप अन्न खाते हैं वैसा आपका मन होता है। तो 1 महीना सात्विक भोजन का आप सात्विक भोजन को ग्रहण करेंगे। सात्विक भोजन मतलब जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो उसको ग्रहण करेंगे और संयम पूर्वक रहेंगे। नित्य प्रति सूर्य उदय होने से पहले जागना है और सूर्य उदय होने से पहले जाग करके फिर आपको नित्य प्रति जो आपका कर्म है, पाठ है, पूजा है, जाप है, पहले सब प्रथम उसको ही करना है। तत्पश्चात किसी दूसरे से वार्तालाप करनी है। सूर्यवंशी नहीं बनना, सूर्यवंशी नहीं बनना है, चंद्रवंशी बनना, चंद्रमा के रहते रहते जग जाना। तो इसलिए सुबह उठ 1 महीने तो मांगा आपसे, कौन सा बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं भाई? 1 महीना तो कर ही सकते हैं ना। 3 साल बाद आता है 1 महीना। 3 साल मत करो कुछ भी, हम भी कहने वाले नहीं हैं, परंतु हम क्यों, हम साधु हैं, महात्मा हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि सत्य का मार्ग बताना। तो हम ये कहेंगे कि 1 महीना कम से कम इतना संयम आप कर लो। और दूसरा, हो सके तो निंदा, चुगली, बुराई आदि से बच करके रहना। ऐसा नहीं जैसे घर में पंचायत नहीं चलती है, घर में पंचायत चलती है, अरे उसका लड़का ऐसा है, जहाँ माइयों में जो माइया लोग हैं उस पर चलता है कि उसकी औरत ऐसी है, उसके घर में ये क्लेश हो। ये सब छोड़ो, ये हमारे किसी काम आने वाले नहीं है। हमारे काम आने वाला है जितना हम जाप कर लेंगे, जितना स्तोत्र का पाठ कर लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे, वही हमारे काम आने वाला है। तो मैं ये आपसे निवेदन करूँगा कि आप आज से इसको प्रारंभ कर दें। और कल फिर, आज तो भूमिका थी और आपसे हमने चर्चा करनी थी, इसलिए आज का प्रथम दिन हमारा ऐसे गया है। कल से हम चर्चा करेंगे कि वेद में गणपति, गुरुदेव भगवान के विश्वतोमुख भगवान वेद, इस ग्रंथ में से जो भी यथामति हम लोगों को गुरुदेव भगवान आशीर्वाद देंगे उसको लेकर के चर्चा करेंगे। देखिए, अच्छी चर्चा सुनने से जीवन सुधरता है, अच्छी चर्चा सुनने से जीवन सुधरता है, और बुरी चर्चा सुनने से जीवन बिगड़ता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जीवन को बिगाड़ना चाहते हो, को सुधारना चाहते हो, ये आपका संकल्प है। तो आज आप सभी की मंगल कामना करते हुए और इस आशा के साथ में कि आप सभी आज से इस अनुष्ठान 1 माह पूरा अनुष्ठान करेंगे और मुझे सूचित भी करेंगे कि हमने अनुष्ठान शुरू कर दिया। झूठ मत बोलना भाई, झूठ मत बोलना, सच्चाई के साथ बताना कि हाँ हमने अनुष्ठान शुरू कर दिया। तो 1 महीने बाद हम, जब 1 महीना पूर्ण होगा, जब 16 तारीख पूर्ण होगी, उसके बाद हम सब मिलकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिन्होंने अनुष्ठान किया है, जिन्होंने आपकी भक्ति की है, भगवान इन पर कृपा बनाए रखना, इनको हमेशा प्रसन्न रखना, ये हमेशा खुशी रहें, खुश रहें, ऐसा हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। और मुझे सूचित जरूर करना कि मैंने अनुष्ठान शुरू कर लिया है। मुझे व्यक्तिगत भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे कहा जाता है भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। भोजन भजन खजाना और नारी, ये 4 चीज़ें क्या होती है? पर्दे के अधिकारी। मतलब इसको अपने तक सीमित रखना चाहिए। इसको आप मान लो कि आपने बता दिया कि मेरे घर में 15-20 लाख रुपया पड़ा है, तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा जानते हो? कोई ना कोई चोरी करके ले जाएगा। तो भजन की चोरी नहीं होती, परंतु किसी को बताने से उसमें अहम भाव आता है। इसलिए संतों ने उसका निषेध किया है कि जो करना है भगवान को समर्पित करते हुए करते चले जाओ और भगवान उसका फल अवश्य देंगे। तो आज के प्रकरण में हम इतना ही कहते हुए और आपसे आशा रखते हुए कि आप आज से अनुष्ठान में संलग्न होंगे। आपकी मंगल कामना, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में खुशियाँ आए, आप आनंद से रहें, इन शुभकामनाओं के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।
और कल अवश्य आप 9 बजे पधारें और आपके साथ में फिर वार्तालाप होगी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।